हाँ, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे पैक्ट विद द सन का एस्टेंस वेस्लर मैच। हाँ, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग क्लास 6। एक अद्भुत ही कुश्ती का मैच। रेसलिंग बने कुश्ती, पहलवानी, और मैच बने मैच। एक अद्भुत कुश्ती का मैच बाय इंदिरा डेविड एब्रिज राजस्थान फोकटेल स्टोरी। यह एक राजस्थानी फोकटेल स्टोरी है जिसको कि बहुत ही संक्षिप्त रूप में और छोटे रूप में इस स्टोरी को पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑलरेडी पहले से ही 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम इसका पार्ट फर्स्ट रीड करेंगे। इस स्टोरी में विजय सिंह नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध रेसलर यानी पहलवान था, और वह किसी दानव की भांति बहुत अधिक लंबा था, और उसके शोल्डर्स जो थे बहुत ही विशाल, और उसकी भुजाएं जो थी बहुत ही मांसाहारी थीं। वह जन्मजात से ही पहलवान था, पर विजय सिंह की उसमें एक कमज़ोरी थी। यह अवगुण उसे अक्सर संकट में डाल देता था। वह अपनी स्वयं की प्रशंसा करता था और बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँका करता था। एक बार वह बोला, मैं भूतों से नहीं डरता, काश मेरा मुकाबला किसी भूत से हो जाए और मैं उसे सबक सिखा दूं। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर स्टोरी एस्टेंस रेसलिंग मैच। There was once a wrestling called Vijay Singh, a tall man with massive shoulders and muscular arms. He towered over others like a giant. कभी क्या होता है, किसी समय एक विजय सिंह नाम का, वंश मीन्स देयर वॉज वंश, यानी किसी समय रेसलर एक पहलवान कोल्ड विजय सिंह, जिसका नाम था विजय सिंह, जो कि क्या था, टोल मैन था, बहुत ही लंबा व्यक्ति था, विद मैसिव शोल्डर्स, जिसकी मैसिव मने हैवी और सॉलिड शोल्डर्स थे, यानी उसके बहुत ही भारी भरकम कंधे थे। शोल्डर्स मीन्स कंधे, एंड मस्क्यूलर आर्म्स, और उसकी मांसल मजबूत भुजाएं थी। मस्क्यूलर आर्म्स मने बहुत ही स्ट्रोंग आर्म्स थी, यानी कह सकते हैं कि उसकी मांसल मजबूत भुजाएं थी। ही टूवर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जायंट, और वह क्या था, वह अन्य लोगों से किसी दानव की तरह कहीं अधिक लंबा था। टूवर्ड मीन्स अधिक लंबा, अदर्स मीन्स अन्य दूसरों से, लाइक ए जायंट एक दैत्य और दानव की तरह है, तो वह एक दैत्य और दानव की तरह कहीं अधिक लंबा था। विजय सिंह, पीपल सेड, वॉज अ बोर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड। अब विजय सिंह जो था, लोग कहते थे कि विजय सिंह जन्मजात से ही पहलवान था। पीपल सेड वॉज अ बोर्न, जब उसका जन्म हुआ था, लोग ऐसा कहते थे कि जब उसका बोर्न हुआ था, उसका जन्म हुआ था रेसलर, तो वह एक जन्मजात ही बोर्न रेसलर था, यानी जन्म से ही वह पहलवान था। एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड मीन्स विश्व में वह दूसरे पहलवानों को धूल चटा सकता था, यानी बीट करना मीन्स कुड बीट ऑल, दूसरों के साथ वह कुश्ती लड़ा करता था और उनको हरा दिया करता था। This पहलवान had but one shortcoming which often landed him in awkward situations। और अब क्या था, इस पहलवान की एक क्या थी, शॉर्टकमिंग थी। शॉर्टकमिंग मने वीकनेस उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। इस पहलवान की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, विच ऑफन लैंडेड हिम इन अवेकवर्ड सिचुएशन, यानी अवेकवर्ड सिचुएशन मानी बहुत ही अजीबो गरीब सी स्थिति में वह उसको पहुंचा देती थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, और वह बोस्टिंग माने टॉकिंग मच, यानी बहुत बड़ा चढ़ा करके सेखी मार के बातें करना, और उसे डीक मारने का और बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करने का शौक था। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय
सेवरल यंग मैन। तभी क्या होता है कि एक दिन वह मार्केट में अनेक व्यक्तियों के साथ सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन, जहाँ पर कि बहुत से युवक, अनेक युवक जो हैं, जो कि यंग मैन होते हैं, उनके साथ वह सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ बैठा था। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, यानी बहुत सारी गिलास दूध पीने के पश्चात ही सडनली प्रोक्लेम्ड, तभी उसके द्वारा एकाएक घोषणा की जाती है। वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट, तो उसके द्वारा आई एम नोट, आई विश आई मेट ए स्टाउट घोस्ट, आई हेयर टीच हिम ए लेसन। तभी वह कहता है वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट, वह कहता है कि लोग घोस्ट से अर्थात भूत से क्यों डरते हैं। आई एम नोट, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। आई विश आई मेट ए स्टाउट घोस्ट, और मैं एक भूत से मिला हूँ। आई विश आई मेट ए स्टाउट घोस्ट, मेरी ये इच्छा है कि मैं ऐसे भूत से मिलूँ। आई हेयर टीच हिम ए लेसन, और मैं उसे एक पाठ पढ़ाऊँ। मीन्स टीचर लेसन मीन्स जिसको हम ये कह सकते हैं एक सबक सिखा देना, कि मैं उसे एक सबक सिखा दूंगा। There were murmurs, applause as well as apprehensions among the young men। तभी क्या होता है, देर वर मर्मर ऑफ ओप्लाज मीन्स प्रेज करना, प्रशंसा करना। ओप्लाज मीन्स प्रेज और प्रशंसा करना, और एप्रीहेंशन माने फियर, डरे हुए होना और डाउटफुल स्थिति में होना। तो देर वर मर्मर्स ऑफ ओप्लास, और तो वहाँ पर नवयुवकों में क्या होता है, जहाँ यंग मैन होते हैं, उन्होंने उनकी क्या करी, वह देवर मरमर, वो आपस में बुदबुदाए, है ना। और फिर क्या था, ओप्लास की, और उन्होंने फिर प्रशंसा की, तथा एज वेल एज एप्रीहेंशन, और उन्होंने अपना डर और भय भी दिखाया। एप्रीहेंशन माने डर और भय दिखाना, शोड एप्रीहेंशंस, डर और भय दिखाया। अमंग द यंग मैन, उन सभी युवा व्यक्तियों के मध्य में, उन यंग मैन के बीच में। इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, यदि तुम हॉन्टेड डेजर्ट माने भूतहा रेगिस्तान, यदि तुम इफ़ यू वॉक अलोन, यदि तुम भूतहा मरुस्थल के बीच में, है ना, नाइट के अंदर वॉक करते हो, यानी अकेले ही वहाँ से भ्रमण करते हो, अकेले ही वहाँ से निकल रहे होते हो, तो वन ऑफ देम सेड यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, तो फिर क्या होता है, उनमें से एक बोला, तो तुम्हारी भेंट अवश्य ही भूतों से हो जाएगी। वन ऑफ देम से, तभी उनमें से एक बोला, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, तो ये निश्चित है कि तुम्हारी उनमें से किसी एक से भूत से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। दे रोम देयर फ्रीली, और वो क्या करते हैं वहाँ पे, रोम माने विचरण करना, घूमते रहना, और फ्रीली माने स्वतंत्रता पूर्वक, वे स्वतंत्रता पूर्वक वहाँ पर घूमते और विचरण करते रहते हैं। स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मोन्स कैन बी हियर्ड ऑल ओवर द प्लेस, विचित्र प्रकार की चीखें, श्रीक्स माने चीखें, क्राइस, एंड मोन्स मीन्स रोने व कराहने की आवाज़, तो वहाँ पर विचित्र प्रकार की चीखें और रोने व कराहने की आवाज़ें उस स्थान पर सुनी जा सकती हैं। ट्रेवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, और यात्री वहाँ पर बहुत से यात्री ऐसे हैं, ट्रेवलर माने यात्री, हैव बीन लूटेड जिनको कि लूटा जा चुका है, एंड किल्ड और उन्हें मारा भी
जा चुका है। वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर, क्या तुम सचमुच वहाँ जाना पसंद करोगे। रियली मने वास्तव में, वॉन्ट टू गो देयर क्या तुम वहाँ वास्तव में जाना पसंद करोगे। विजय सिंह माइटी हार्ट मिस ए बीट और टू, तभी विजय सिंह के मजबूत हृदय की भी एक दो बार धड़कन रुक गई। माइटी मने स्ट्रोंग हार्ट है ना। मिस ए बीट वन और टू, मिस ए बीट मने फेल्ट नर्वस हो जाना यानी बहुत अधिक डर जाना एक दो मिनट के लिए, 1 और 2 मिनट्स के लिए विजय सिंह भी है, उसकी दिल की धड़कन भी है, वो 1-2 मिनट के लिए रुक जाती हैं। वाई डिड ही हैव टू बोस, और उसने सोचा कि डींग क्यों मारी। वाई डिड ही हैव टू बोस्ट, बोस्ट मैंने डींगे मारना, सेखी मारना। तब उसने मन ही मन सोचा कि मैंने डींगे क्यों मारी, मैंने सेखी क्यों भधारी। येस आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट, ही सेड ननचेंटली, तब उसने ननचेंटली बने शांतिपूर्वक उसने कहा, जी हाँ मैंने भी उस भूतहा मरुस्थल के बारे में सुन रखा है। हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट, हॉन्टेड डेजर्ट मने भूतहा मरुस्थल, और हर्ड मने सुन रखा है। यस आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट, हाँ मैंने भी उस भूतहा रेगिस्तान के बारे में सुन रखा है। ही सेड, उसने कहा, ननचेंटली मीन्स शांतिपूर्वक उसने कहा। आई थिंक इट्स जस्ट ए फेरी टेल, मैं सोचता हूँ कि शायद केवल मात्र यह एक परियों की कहानी है। ओह नो सेड वन ऑफ हिज एडमायर्स, तभी उनमें से एक प्रशंसक बोला। एडमायर बने उनका प्रशंसा करने वाला एक व्यक्ति बोला, इट्स ट्रू, यह बिल्कुल सच है। दिस प्लेस इज 10 मील्स टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, यह स्थान जो है, दिस प्लेस इज 10 मील्स, यह स्थान जो है, ये प्लेस जो है 10 मील दूर, 10 मील फार अवे ना, दूर है, 10 मील की दूरी पर है। उसकी पहचान क्या है, वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, और वह भी स्थान कहाँ पर पड़ता है, जैसलमेर में, है ना। तो ओह नो, अरे ओह नहीं, यह स्थान जो है जैसलमेर जाने वाली सड़क के पश्चिम में 10 मील की दूरी पर है। वेस्ट बने पश्चिम, ऑन द रोड ऑफ द जैसलमेर यानी जैसलमेर की सड़क के पश्चिम में 10 मील की दूरी पर यह जैसलमेर जाने वाली सड़क पर स्थित है। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक, और यह उसकी पहचान है। लैंडमार्क माने उस पत्थर का निशान कहना, या उसकी कह सकते हैं कि यह उसकी पहचान है। इज एन अगली ब्लैक रॉक, जो कि बहुत ही भद्दा सा और काली सी चट्टान है। दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल, जो कि किसी ऊँट के सिर जैसी दिखाई देती हैं। लुक्स लाइक अ हेड ऑफ कैमल, हेड बने सिर और कैमल बने ऊँट, तो यह ऐसी दिखाई देती हैं मानो किसी ऊँट के सिर जैसी दिखाई देती हैं। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, और उससे परे केवल रेत और वीरानी है। इसके अलावा क्या है, बियॉन्ड दैट, और इसके परे देयर इज नथिंग, और कुछ भी नहीं है, बट सैंड एंड वाइल्डरनेस, क्या है वहाँ पर, क्या है, सैंड है यानी मिट्टी है, रेत है, एंड वाइल्डरनेस है। वाइल्डरनेस मीन्स हम कहेंगे सुनसान और वीरान घना जंगल, वाइल्डरनेस को कहेंगे हम सुनसान और घना वीरान जंगल, एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, और निसंदेह है और भूत तो वहाँ पर है ही है। विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड अ घोस्ट इन हॉन्टेड डेजर्ट, तभी विजय सिंह जो होता है हॉन्टेड डेजर्ट मीन्स उस भूतहा मरुस्थल के अंदर उस भूत को ढूंढने के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है। एन ओल्ड वुमेन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट कंटेनिंग एन एग एंड ए लंप ऑफ साल्ट, तभी एक बूढ़ी महिला उसे मिलती हैं और वह उसे क्या देती हैं, स्मॉल पैकेट, एक छोटा सा पैकेट देती है जिसमें एक एग होता है और ए लंप ऑफ साल्ट, और एक नमक का ढेला होता है। लंप ऑफ साल्ट माने एक नमक का ढेला होता है। विजय सिंह मैट अ घोस्ट हु क्लेम्ड
ही वॉज हिज फ्रेंड नटवर। तभी विजय सिंह क्या होता है, उस गोस्ट से मिलता है और हु क्लेम्ड, जो कि दावा करता है, ही वॉज हिज फ्रेंड, कि वह तो उसका फ्रेंड नटवर था। फिर क्या होता है, ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह हु वॉज रेडी टू सेट आवर वेस्ट। तभी लगभग पूरा का पूरा गांव विजय सिंह को अलविदा कहने उस शाम उमड़ पड़ा। एंटायर मीन्स पूरा, होल, जिसको कहेंगे होल, यानी पूरा का पूरा, और विलेज मने विलेज टर्न अप ने असेंबल्ड हो जाना, यानी पूरा एंटायर विलेज, यानी पूरा का पूरा विलेज जो था वह टर्न अप हो गया, यानी असेंबल्ड हो गया, पूरा का पूरा शहर जो था वह एकत्रित हो गया। दैट इवनिंग, उस शाम को, टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह। बिड फेयरवेल मने उस विजय सिंह को अलविदा कहने के लिए उस शाम पूरा शहर वहाँ एकत्रित हो गया। हु वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट। विजय सिंह पश्चिम दिशा में यात्रा जाने को तैयार हो गया। वेस्ट मने पश्चिम, रेडी टू सेट आउट वेस्ट, पश्चिम दिशा में जाने के लिए वह तैयार हो गया। जस्ट देन एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट ए स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड। तभी एक बूढ़ी महिला आगे बढ़ी और उसने विजय सिंह को फॉरवर्ड यानी जबरन उसको पकड़ा दिया। केम फॉरवर्ड यानी जबरन ही उसको पकड़ा दिया। एंड थ्रस्ट ए स्मॉल पैकेट, एक छोटा सा पैकेट पकड़ाया, इनटू हिज हैंड, उसके हाथों में। एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। और तभी विजय सिंह के हाथों में उसने जबरन एक पैकेट थमा दिया और विजय सिंह फिर अब क्या था, रेगिस्तान के लाल सूर्यास्त में चल दिया। सनसेट ऑफ द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट, यानी लाल रंग का सनसेट दिखाई दे रहा था, सूर्यास्त दिखाई दे रहा था। अब वह उस रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। एज ही वॉक्ड द नाइट डीपन्ड। और जैसे ही अब वह आगे बढ़ा, अब रात्रि जो थी वह बहुत अधिक अंधकारमय हो गई थी। डीपन्ड माने अंधकारमय हो जाना, अर्थात बहुत अधिक अंधेरा हो जाना। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई। और अब क्या था, चंद्रमा तो प्रकाशमान था ही था। द मून वॉज ब्राइट, यानी चंद्रमा जो था वह बहुत ही अधिक प्रकाशमान था। एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, और वह राजस्थान के आकाश के साथ वो मून जो था वह उसके साथ, मून के साथ स्टार्स मीन्स तारे भी चमक रहे थे। स्टिल ए फ्यू मीन्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट। तभी क्या होता है, स्टिल ए फ्यू मीन्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन मीन्स होता है जाने का स्थान। तभी क्या होता है, फिर भी अपने लक्ष्य स्थान से कुछ मील पहले विजय सिंह को रिमेंबर आया। रिमेंबर मैंने कुछ याद आया। द ओल्ड वुमेन्स पैकेट, विजय सिंह को ओल्ड वुमेन के द्वारा दिए गए उस पैकेट का ध्यान ही आया। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग। उसने उसे खोला तो उसने उसमें कुछ भी नहीं पाया, है ना। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग, उसमें उसने कुछ भी नहीं पाया। बट ए लंप ऑफ साल्ट एंड एन एग, केवल मात्र उसने लंप ऑफ साल्ट यानी एक साल्ट का, नमक का एक ढेला पाया। एंड एन एग, और उसमें एक अंडा प्राप्त किया। द ओल्ड वुमेन वॉज वेल नोन फॉर हर एक्सेंसिटीज मीन्स सनकीपन और विचित्र आचरण। अब वह बुढ़िया अपने सनकीपन के लिए या विचित्र प्रकार का, कहेंगे कि हम एक विशेष ही प्रकार का, विचित्र प्रकार का आचरण करने के लिए वह बहुत अधिक फेमस थी। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू हॉन्टेड डेजर्ट ही हर्ड ए वॉइस। जैसे ही विजय सिंह ने हॉन्टेड डेजर्ट यानी उस डरावने रेगिस्तान में प्रवेश किया,
प्रवेश किया, वैसे ही क्या हुआ, ही हैड अ वॉइस, तो उसने एक आवाज़ सुनाई दी, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कि विजय सिंह तुम इस मरुस्थल में राह भटक जाओगे। लॉस्ट इन द डेजर्ट, तुम इसमें रास्ता, गेट लॉस्ट मीन्स रास्ता भटक जाओगे। कम दिस वे आई एम योर फ्रेंड नटवर, तो तुम क्या करो, रास्ता भटक जाओगे और इसलिए तुम क्या करो, इस ओर आ जाओ। कम दिस वे यानी इस रास्ते की ओर आ जाओ। आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा मित्र नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट ए घोस्ट, तभी उसी समय तुरंत विजय सिंह को यह रियलाइज मने अंडरस्टैंड हुआ, वह समझ गया कि यह उसका फ्रेंड नहीं है, बट ए घोस्ट, बल्कि यह तो क्या है, एक भूत है। घोस्ट मने भूत। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, फिर क्या किया उसने, तुरंत ही फिर उसने उत्तर दिया, निर्भीकता दिखाने के लिए विजय सिंह ने उत्तर दिया। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव यानी बड़ी ही बहादुरी के साथ उसने कोशिश करते हुए, ही कॉल्ड बैक, वह वापस बोला, उसने वापस तुरंत उत्तर दिया। वेयर आर यू माई डियर नटवर, तुम कहाँ हो मेरे प्रिय नटवर। इट्स डार्क एंड आई कांट सी यू, अब तो क्या है, बहुत अधिक अंधेरा है और मैं तुम्हें नहीं देख सकता। हाँ ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट ए घोस्ट, ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो माई डियर फ्रेंड नटवर। इट्स डार्क एंड आई कांट सी यू, अब बहुत अंधेरा हो चुका है और मैं तुम्हें नहीं देख सकता। कम हियर एंड शो मी द वे, तुम यहाँ पर आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। Like all good wrestlers, विजय सिंह wanted to size up his enemy, अब सभी अच्छे पहलवानों की भांति, है ना, लाइक ऑल गुड रेसलर, सभी अच्छे गुड रेसलर की भांति, अच्छे पहलवानों की भांति, विजय सिंह वांटेड टू साइज अप मने वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी, अब विजय सिंह भी अपने दुश्मन को पहले देखकर उसकी ताकत का पूर्वानुमान लगाना चाहता था। साइज अप मने पूर्वानुमान लगा लेना। अब हिज एनिमी, अपने शत्रु का अनुमान और पूर्वानुमान लगाना चाहता था। Soon the ghost appeared at his side, तभी शीघ्र ही वह भूत जो था उसके साइड में, उसके बगल में आ गया। appeared मने प्रकट हुआ, आ गया। विजय सिंह peered into his face and declared, तभी विजय सिंह ने उसके चेहरे की ओर झांका, peered मने झांकना, and declared, और उसने घोषणा की, अर्थात उसने कहा, यू आर जस्ट ए प्लेन, तुम तो बिल्कुल क्या हो, तुम तो एक साधारण से झूठे भूत हो। यू आर जस्ट ए प्लेन लाइंग घोस्ट, लाइंग घोस्ट मीन्स बिल्कुल टेलिंग ए लाई मीन्स झूठ बोलने वाले, तुम तो केवल मात्र एक प्लेन मने साधारण से भूत हो। एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, चलो कोई बात नहीं, अब मुझे सारी रात चलना नहीं पड़ेगा। नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, अब ऑल नाइट यानी पूरी रात्रि में अब मुझे वॉक नहीं करना पड़ेगा, चलना नहीं पड़ेगा। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी तुमसे मिलने की। लॉन्गिंग मने विशिंग टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलने की बहुत अधिक इच्छा थी। नॉट यूज टू इंसल्ट द घोस्ट वॉज टेकन अबेक, तभी क्या होता है, नॉट यूज टू इंसल्ट, मुझे तुमसे मिलने की बहुत अधिक इच्छा थी। वह ये कहता है, कौन कहता है, विजय सिंह कहता है। और फिर वह ये कहता है कि घोस्ट वॉज टेकन अबेक, तभी वह क्या कर रहा था, टेकन अबेक मने वह हक्का बक्का सा रह जाना, है ना। और द घोस्ट वॉज टेकन अबेक, और वह घोस्ट हक्का बक्का सा रह गया। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर, यानी लोग बाग साधारणतया क्या होते हैं, स्टार्टेड बैक हो जाते हैं, यानी रेन ऑफ हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इन हॉरर भय, फियर से, भय से, जब उन्हें भय लगता है, डर लगता है भूत से, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से स्टार्टेड बैक यानी रेन ऑफ हो जाते हैं,
भाग जाते हैं। When they met him, जब वे उससे मिलते थे। They often fainted, but there was this unfeeling creature. तब क्या था कि दे ऑफन हॉन्टेड, तभी वो क्या होते थे कि वो प्राय जो क्या करते थे, बेहोश हो जाते थे। बट देयर वॉज अनफीलिंग क्रिएचर, लेकिन वो क्या थे, वो अनफीलिंग क्रिएचर थे, जिनको कि अनफीलिंग मीन्स नो फियर और फीलिंग, उनको किसी भी प्रकार का डर और भय न होना और किसी भी भावनाओं को महसूस न कर पाना। वो इस प्रकार के प्राणी थे। क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट ए घोस्ट, और वे दावा किया करते थे एक इस प्रकार के घोस्ट से मिलने का। इट डिडंट मेक सेंस, और इससे यह कोई तर्क संगत लगने वाली बात नहीं है। मेक सेंस बने तर्क संगत लगने वाली बात। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट यू, वास्तव में सचमुच मैं नहीं जानता। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट यू, लॉन्ग बने फेडअप हो जाना, बहुत अधिक ऊब जाना। मैं क्या करता है कि सचमुच मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। द घोस्ट सेड, उस भूत ने कहा। दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन अ बोर्ड वॉइस, बोर्ड वॉइस को अपन कहेंगे फेडअप, यानी बहुत ही अधिक ऊब जाना। तो यही सिद्ध करता है, दैट्स प्रूव्स, वह यह सिद्ध करता है कि सेड विजय सिंह ने कहा इन बोर्ड वॉइस, यानी बहुत उबे हुए उकता देने वाली और उबे हुई आवाज़ में विजय सिंह ने कहा दैट यू आर स्टूपिड घोस्ट, कि तुम क्या हो, तुम तो एक बहुत ही मूर्ख भूत हो। स्टूपिड घोस्ट एक फुलिश घोस्ट हो, बहुत ही मूर्ख भूत हो। द लीस्ट ए घोस्ट कैन डू इज टू रीड ए मैन्स थॉट, क्योंकि भूत इतना तो कम से कम कर सकता है कि किसी व्यक्ति के मन की बात जान ले। क्या कर सकता है? द लिस्ट ए घोस्ट, यानी लिस्ट बने कम से कम, एक घोस्ट जो है कैन डू कर सकता है, इज टू रीड ए मेंस थॉट, कि वह सामने वाले व्यक्ति की, सामने वाले मेंस की बात को अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, उसकी बात को, सामने वाले व्यक्ति की बात को पढ़ सकता है, उसको जान सकता है। However, a worthless ghost like you is better than no ghost. पर तुम्हारे जैसा नाकारा भूत, वर्थलेस मने नाकारा, घोस्ट जो है, घोस्ट मीन्स नाकारा भूत जो है, लाइक यू इज अ बेटर देन नो घोस्ट, भूत न होना ही ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तुम्हारे जैसा वर्थलेस घोस्ट मीन्स नाकारा भूत होने की बजाय तो बेटर होगा देन नो घोस्ट, कि कोई भूत ही न हुआ जाए, इससे भूत न होना ही बेहतर होगा। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन। अब सच्चाई यह है, फैक्ट यह है, सच्चाई यह है, तथ्य यह है कि मैं लोगों से कुश्ती लड़ कर तंग आ चुका हूँ। टायर्ड मीन्स बहुत अधिक थक चुका हूँ, बहुत अधिक तंग हो चुका हूँ। रेसलिंग विद मैन, कुश्ती लड़ने वाले व्यक्तियों से कुश्ती लड़ के अब मैं बहुत अधिक थक चुका हूँ। आई वॉन्ट टू फाइट ए घोस्ट, और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं घोस्ट से फाइट करना चाहता हूँ, लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, तभी भूत जो होता है बिल्कुल शब्दहीन हो जाता था, शब्दहीन हो गया, यानी वह कुछ भी नहीं बोल पाया। मार्शलिंग हिज घोस्टली वेयर्स, he made an effective to look Vijay Singh scornfully in the eye. Frankly, he said. तभी वह क्या होता है कि द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, अब घोस्ट जो होता है बिल्कुल शब्द विहीन हो जाता है, और मार्शलिंग हिज घोस्टली विर्स, और फिर वह क्या कहता है, अपनी सारी बुद्धि जो है समेट लेता है।
घोंसले विष मैंने अपनी सारी ये भूतहा बुद्धि जो होती है, विष मैंने बुद्धि जो होती है उसको वह क्या कर लेता है, समेट लेता है, एकत्रित कर लेता है। ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई, और तभी फिर क्या करता है वह, विजय सिंह की आंखों में घृणापूर्वक देखने का प्रयास करता है। स्कॉर्नफुली ने घृणापूर्वक, और अटेम्प्ट मने उसको देखने का प्रयास करता है। फिर फ्रेंकली ही सेड, स्पष्ट रूप से, फ्रेंकली मने क्लियरली ही सेड, स्पष्ट रूप से उसने कहा, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रोंग टू मी, मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें यह कह देता हूँ, वह बोला कि तुम मुझे इतनी बलवान नहीं दिखाई देती हो। अपीयर ऑल द स्ट्रोंग टू मी, अपीयर मीन्स प्रकट होना, दिखाई देना, ऑल द स्ट्रोंग टू मी, तुम मुझे बहुत अधिक स्ट्रोंग और मजबूत दिखाई नहीं देते हो। फिर क्या होता है, द अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, तभी बाहरी आकृति, अपीयरेंस माने बाहरी आकृति जो कि क्या दिखाई देती है, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मीन्स धोखा हो जाना, धोखा होना, है ना, तभी क्या होता है, बाहरी आकृति से धोखा हो सकता है, कैन बी डिसेप्टिव, धोखा हो सकता है। विजय सिंह सेड, विजय सिंह ने कहा, टेक योर ऑन केस, अपनी ही बात तुम वापस ले लो। टेक योर ऑन केस मने अपने केस को, अपने मामले को, अपनी बात को तुम वापस ले लो। यू क्लेम टू बी नटवर, दो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ घोस्ट, कि तुम नटवर होने का दावा करते हो। क्या करते हो, क्लेम मने दावा, यू क्लेम टू बी नटवर, तुम नटवर होने का दावा करते हो। दो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ ए घोस्ट, यद्यपि तुम क्या हो, वास्तव में तो तुम क्या हो, वास्तव में तुम एक दुष्ट भूत हो। रास्कल ऑफ ए घोस्ट में रास्कल मने दुष्ट और घोस्ट मने भूत, वास्तव में तो तुम क्या हो, एक दुष्ट भूत हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, यदि तुम्हें मेरी ताकत पर संदेह है, डाउट है, तो लेट मी गिव यू ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट, तो चलो मैं उसका तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स तुम्हें इसका प्रदर्शन करके दिखा देता हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पार्ट फर्स्ट अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। एक बार वंस अगेन आप इसको रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट डे हम पार्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट का पार्ट पढ़ेंगे इसी का ही। थैंक यू।